हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 12th 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर 11th का रिमेम्बरिंग पॉइंट्स या इंट्रोडक्शन आपके लेके आए हैं। देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स मिक्स बाय लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सब हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा देखिए। Then direction cosine L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos alpha। और ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। If LMN are DCS of line and ABC are of DRS of line, then देखिए, तो इसमें जो होता है एक प्रोपोर्शनल रहता है L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है न्यूमरेटर की, तो आ जाएगी 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। तो इसी से देखिए अपन एल एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एल की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ए मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस में चल रहा है। एल इक्वल टू ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन सेम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी और एल एम एन में ये रिलेशन है, बहुत अच्छा है। देखिए, डी आर एस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, देखो x1y1 z1 और x2y2 z2। तो डी आर एस निकालते हैं, ये भी पिछले चैप्टर में आपने देखा था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड सी z2 माइनस z1। तो अब ए बी सी से एल एम एन निकालेंगे तो वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है यही चलेगा, यही फॉर्मूला रहेगा। देखिए, ये आ जाएगा ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट में सेम रूट या सी अपॉन सेम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये पॉइंट जब गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो एल एम एन और ए बी सी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, इफ डी सी एस ऑफ लाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, देन थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो ये आपको मालूम है, ये पहले भी ये भी कर चुके, L1 M1 L2 M2 N2 N सॉरी हाँ L3 N2 सॉरी, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए तो जाएगा L1 L2 L1 L2 M1 M2 N1 N2। और अगर DRS के बनोगे तो वही रहेगा फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड मोड में आ जाएगा ये A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड दूसरे रूट में आएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये आ गया।
अब इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है? ये होती है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 0 और A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन है। अगर पैरेलल होंगी तो जो आएगा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 और अगर DRS दिए होंगे तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ये तरीका है। DCS ऑफ X एक्सिस का होगा 1 0 0, Y का 0 1 0, Z का 0 0 1। एक्चुअल में ये होता कैसे है? तो देखो X एक्सिस है तो X एक्सिस के साथ X एक्सिस का एंगल 0 बनेगा, तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस 0 हो गया 1, बाकी 90 90 रहेंगे। इसी तरीके से बाई जेड के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ टू सेपरेट करेंगे तो ये टू किसके हैं? प्लेन्स के हैं। उनको सॉल्व करके ज्वाइन करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर लाइन के DRS ABC दिए और वो पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है तो सिमेट्रिकल फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। ये है। अगर DRS की जगह DCS दिए हुए हैं, पॉइंट पासिंग पॉइंट सेम है, तो आएगा x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m z माइनस z1 अपॉन n। ये सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइंस। इक्वेशन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y z एंड x y z एक्सिस के, देखो तो x y z एक्सिस के होंगे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0, ये x एक्सिस का हो गया। y एक्सिस का हो जाएगा x अपॉन 0 y अपॉन 1 z अपॉन 0। जब z एक्सिस का होगा तो क्या होगा? x अपॉन 0 y अपॉन 0 एंड z अपॉन 1। भाई DCS का ही हुआ है, एक्सिस के 1 0 0 है और y के 0 1 0 और z के 0 0। और ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये है। अगर टू लाइंस गिवन है सिमेट्रिकल लाइंस, देखिए जिनके DRS A1 B1 C1 और A2 B2 G2 है, A2 B2 C2, तो एंगल उनके बीच निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन वही फॉर्मूला A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड सेकेंड रूट में आ जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये अपना cos थीटा आ गया। नेक्स्ट देखिए कंडीशन फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो वही कंडीशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0।
अगर पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर लाइन में DRS की जगह DCS यूज हुए उपयोग हुए हो, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो cos थीटा वही हो जाएगा जो पहले लिखे हुए हैं, वही दोबारा से लिख रहा हूँ, L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वही L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, परपेंडिकुलर में 0, पहले भी लिख चुके हैं हमने, N1 N2 0। पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2, ये आ गए। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, अगर कोई पॉइंट दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है R इक्वल टू, देखो x में कोऑर्डिनेट में i कैप, y में j कैप और z में k कैप का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ PV A, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A दिया है और पैरेलल वेक्टर B, तो इसमें होता है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है R इक्वल टू A प्लस लेमडा बी, ये बी क्या, पैरेलल वेक्टर है। और दूसरा क्या है, ये क्या है, लेमडा क्या है, तो लेमडा है अपने पास कांस्टेंट, वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है लेमडा। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में दो पॉइंट से पास हो रही है पोजीशन वेक्टर उसके, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये फॉर्मूला लगेगा। दो पॉइंट दिए हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन A1 प्लस म्यू B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल अपन निकालते हैं तो वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं, A1 A2 तो पॉइंट्स है और पैरेलल वेक्टर B1 और B2 है, तो B1 B2 को यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 मॉड अपॉन इनटू B2 मॉड। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन B का मॉड। ध्यान रखना यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर में दोनों जो वेक्टर होते हैं ना, ये सेम होते हैं, इसलिए ऐसा लगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस मीन्स होता है जो पैरेलल नहीं है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, देखिए अपॉन B1 क्रॉस B2, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ऊपर, तो A2 माइनस A1 को पहले लिख दीजिए या B1 क्रॉस B2 को, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है जीरो हो जाएगा, ये पहला लाइन जीरो, इसमें ये चीज जीरो लिखेंगे पर हम, देखिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में या तो डी पूरा सॉल्व करो या केवल इसी को सॉल्व कर दो, B1 क्रॉस B2 डॉट
डॉट A2 माइनस A1, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन देखते रहे, आगे करेंगे, देंगे हम। आप करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।